हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा वरदान आपके लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा के जो 9 वरदान हैं उनमें से कौन सा वरदान आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि ब्रदर, हमें आत्मा का वरदान चाहिए, हम आत्मा का वरदान कैसे पा सकते हैं, ऐसा कौन सा काम करें कि हमें आत्मा का वरदान मिल जाए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको 2 ऐसे आत्मा के वरदानों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके जीवन में कौन सा वरदान होना ज़रूरी है और किस वरदान के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बाइबल के वचनों से बताने वाला हूँ कि एक ऐसा आत्मा का वरदान है जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। और अगर आपके जीवन में परमेश्वर उस आत्मा के वरदान को देते हैं तो आप भी बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन पाएंगे। तो वो कौन सा वरदान है वो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो बाइबल के वचनों से मैं पढ़ के आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय को। जब हम पढ़ते हैं तो पहले आयत से लेकर हमें कुछ बातों को यहाँ समझने की ज़रूरत है। जब हम पहले आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रेम का अनुसरण करो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर का जो फल है, आत्मा का जो फल है प्रेम, वो आपके अंदर होना चाहिए और उसी में बढ़ते रहना है। क्योंकि आत्मा के जो 9 वरदान है उन वरदानों को पाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत उपवास रख लेंगे तो आपको आत्मा का वरदान मिल जाएगा, या बार बार आप गिड़गिड़ाते रहेंगे परमेश्वर दे दो तो इस तरह से आत्मा का वरदान मिल जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर आत्मा के फल हैं, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे वरदान बांट देता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको वरदान मिलेगा। तो यहां पर पौलुस कहता है कि सबसे पहले तो प्रेम का अनुसरण करते रहो, प्रेम में बढ़ो, प्रभु के वचनों में बढ़ो, प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद दूसरे आयत में कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। यहाँ पर पौलुस कहता है अन्य भाषा के वरदान के विषय में कि जो व्यक्ति अन्य भाषा का वरदान जिसे मिला और अन्य भाषा में जो बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से बात नहीं करता है। क्योंकि वो भेद की बातें परमेश्वर से करता है और मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर अन्य भाषा के बारे में हम देखते हैं कि अन्य भाषा का वरदान किसके लिए है? उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जो जीवन उसकी उन्नति के लिए है। क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है, कोई मनुष्य उसे समझता नहीं है और वो भेद की बातें किससे बोल रहा है? परमेश्वर से बोल रहा है। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है कि अन्य भाषा के अलावा भी एक वरदान ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके जीवन में वो वरदान अगर है तो आप बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। उसके 3 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। यहाँ पर पौलुस कहता है लेकिन जो भविष्यवाणी करता है, जो व्यक्ति भविष्यवाणी का वरदान जिसे मिला, अगर वो भविष्यवाणी कर रहा है तो वो खुद की व्यक्तिगत उन्नति से ज़्यादा वो दूसरों की उन्नति के लिए काम करता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए काम करता है, दूसरों की शांति की बातें करता है। यानी कि 2 वरदान यहाँ पर बताए गए। पहला क्या है? अन्य भाषा का वरदान। अगर प्रभु ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है तो वो किसके लिए? वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति उसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिलता है तो उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति है, उसके द्वारा बाकी लोगों की भी उन्नति है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ऐसे कौन से वरदान है जो आपके लिए बहुत जरूरी है और किस वरदान को आपको पाने के लालसा आपके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, उस बात पर गौर करने वाली बात है कि आपके 2 वरदान यहाँ बाइबल बता रही है। पहले अन्य भाषा का वरदान, दूसरा भविष्यवाणी करने का वरदान। तो अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर से बातचीत करने का है, भेद की बातें करने के लिए दी गई हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी करने का वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए, दूसरे लोगों की उन्नति के लिए यहाँ पर हम इस प्रकार देख पाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं और उसके 4 आयत को पढ़ते, लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ क्लियर है, जो बातें मैंने आपको पहले ही बताई वो बातें यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं परमेश्वर के सामने बैठकर, तो किसकी उन्नति हो रही है? उससे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। लेकिन अगर आपको अन्य ये भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो उससे किसकी उन्नति होती है? उससे दूसरों की उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति होती है। वचन साफ कहता है उससे कलीसिया की उन्नति होती है।
है। अब आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्या अन्य भाषा का वरदान चाहिए या कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करने का वरदान चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर अगर मुझसे पूछेंगे, मैं इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर है। वो चाहे तो आपको अन्य भाषा का वरदान दे, वो चाहे तो आपको भविष्यवाणी करने का वरदान दे, वो चाहे तो आपको चंगाई करने का वरदान दे, सामर्थ्य के काम करने का वरदान दे, आत्माओं को परखने का वरदान दे, ज्ञान बुद्धि इन सब का वरदान दे। ये सब परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है कि वो किसे किस तरह से वरदान देते हैं। लेकिन अगर इन दोनों वरदानों में से अगर आपको दोनों वरदान मिल जाता है या एक ही वरदान मिलता है, तो अगर अन्य भाषा का वरदान आपको मिला है तो वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, लेकिन अगर भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए। तो जिस किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है उसका काम क्या होना चाहिए? दूसरों को सही शिक्षा देना, प्रभु से सुनकर कि परमेश्वर क्या कहते हैं उसको दूसरों को बताना, और इस तरह से दूसरों के जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बनना। लेकिन आज क्या होता है, आज भविष्यवाणी का वरदान किसी को मिल जाता है, वो चंगाई छुटकारा करने लगता है, एक दुकान चलाने लगता है, बड़ी भीड़ चर्च का बना देता है और खुद को पास्टर की जगह रख के पास्टर बन जाता, फिर खुद को परमेश्वर की जगह रखना शुरू कर देता है। इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं है। तो इसीलिए अगर आप सोचेंगे इन दोनों वरदानों में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा जा रहा है कि भविष्यवाणी करने का जो वरदान है वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। 5 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो वह भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है, अगर उसके बोलने से कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है, तो यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहे कि आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है या अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना या अन्य भाषा के वरदान आपको नहीं चाहिए। कह रहा है मैं चाहता हूं कि आपको अन्य भाषा मिले, ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं चाहता हूं कि आपको अगर भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो आप भविष्यवाणी करो, इससे कलीसिया की उन्नति होगी, है ना। साफ इस जगह पर हम पढ़ सकते हैं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा करने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यानी कि अन्य भाषा का वरदान के बाद एक और वरदान है, अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। अगर किसी व्यक्ति को अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान नहीं मिला है, तो अगर वो कलीसिया में अन्य भाषा बोलेगा तो उससे कलीसिया की उन्नति कभी नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ वो बोल रहा है वो बाकी लोग नहीं सुन सकते। तो इसीलिए पौलुस कहता है, अगर अनुवाद करने वाला नहीं है, अनुवाद नहीं हो रहा है, तो वहां पर अन्य भाषा ना बोले कलीसिया के बीच में, परंतु वहां भविष्यवाणी करे। अगर किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो उसके लिए सबसे उत्तम है कि वो भविष्यवाणी करे। तो ये 2 ऐसे वरदान हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को मिलता है, अगर आपको मिला है, तो इन दोनों में से सबसे उत्तम कलीसिया के लिए क्या है वो आज इस वचन के द्वारा हमने समझा। देखिए, अन्य भाषा का वरदान मिलना या भविष्यवाणी का वरदान मिलना दोनों परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जिसको अन्य भाषा का वरदान मिलता है उसे चाहिए प्रार्थना करना कि प्रभु हमें अन्य भाषा का जो अनुवाद करने का वरदान भी हमें मिले, इस प्रकार का जीवन जिए ताकि आपको वो वरदान भी मिल जाए। और अगर भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो फिर आपको एक अलग से वरदान लेकर उसको भविष्यवाणी करने के लिए जोड़ना नहीं है, आप उसके द्वारा कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा, आज इस वचनों के द्वारा जो मैंने आपको बताया वो यही है कि कौन सा वरदान एक मसीह के लिए अच्छा है, भविष्यवाणी करने का वरदान या फिर चंगाई अन्य भाषा बोलने का वरदान। तो ये दोनों वरदान अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। एक वरदान आपके व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए है, अगर उसका अनुवाद मिलता है तो कलीसिया की उन्नति भी उसमें होगी। लेकिन दूसरा जो वरदान है वो हर एक व्यक्ति के लिए उन्नति का कारण बनेगा, जो है भविष्यवाणी करने का। तो अन्य भाषा अगर आपको मिला है, साथ साथ आपको अगर भविष्यवाणी का वरदान मिला है, तो दोनों में से किसका इस्तेमाल आपको सबसे ज्यादा कलीसिया के अंदर करना चाहिए? वो है भविष्यवाणी का। तो कलीसिया के अंदर के लिए सबसे ज्यादा भविष्यवाणी के वरदान का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो अन्य भाषा का वरदान है वो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में उससे आशीष देंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि यह कौन सा वरदान सबसे इंपॉर्टेंट है कलीसिया की उन्नति के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो दूसरों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और इसी प्रकार से परमेश्वर में बढ़ते रहे, मजबूती के संग बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।